अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकनॉमिक्स में साजिद के साथ। ये क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर से लिया है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रा दी ग्राफ ऑफ दी फॉलोइंग। उर्दू में बता देता हूँ, मदर दल मसावात का ग्राफ बनाए। हमारे पास एक मसावात गिवन है, हमने उसका ग्राफ बनाना है। एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 12, x को हम बट्टे के नीचे ले आएंगे। देखिए यहाँ पर हमने y की वैल्यूज़ को तलाश करना है, यानी y की वैल्यूज़ को तलाश करने के लिए हम x की वैल्यूज़ को अपनी तरफ से सपोज करते हैं। हमने x की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी सपोज करनी है और नेगेटिव भी सपोज करनी है। राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ज़ीरो, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 4 वैल्यूज़ मैंने सपोज की हैं। आप 5 भी सपोज कर सकते हैं, 6 भी सपोज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपने कम से कम वैल्यूज़ को सपोज करना है ताकि आपका ग्राफ सही तरीके से बन सके। अब हम लेफ़्ट साइड पे सपोज करेंगे, सेम वही वैल्यूज़ पर नेगेटिव होंगी। मैंने इसका 1, मैंने इसका 2, मैंने इसका 3 और मैंने इसका 4। ये हमने x की वैल्यूज़ को सपोज किया है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास y। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम x की जगह पहले 0 को पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 12 ओवर x। अब x की जगह हम 0 को पुट करेंगे। जब हम 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी क्यों आएगा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर x की कीमत सिफर है और y की जो कीमत है लामहदूद है, जिसकी वजह से उसे ग्राफ के ऊपर मापा नहीं जा सकता। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 1 को पुट करेंगे। यहाँ पर जब हम 1 को पुट करेंगे, 12 को 1 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम x की जगह 2 को पुट करेंगे, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम x की जगह 3 को पुट करेंगे, 12 को 3 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम x की जगह 4 को पुट करेंगे, 12 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x की जगह माइनस के 1 को पुट करते हैं। 12 को जब माइनस के 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा। अब हम x की जगह माइनस के 2 को पुट करेंगे। 12 को जब माइनस के 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। अब हम x की जगह माइनस के 3 को पुट करेंगे। 12 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। क्योंकि लास्ट जो वैल्यू है x की, जब हम x की जगह जब हम माइनस के 4 को पुट करेंगे, 12 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। ये हमने y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाना बहुत आसान है। ओ एक्स y की जो वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 0 मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4। अच्छा स्टूडेंट, जब आपने ग्राफ बनाना है तो कोशिश करनी है ये वाले जो इंटरवल हैं सेम होने चाहिए। ऊपर नीचे जो इंटरवल हैं वो सेम होने चाहिए, हमारा ग्राफ सही बनेगा। अदरवाइज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं y की जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ क्या है, माइनस का 12, इधर पॉजिटिव 12 है तो हम अपनी तरफ से गैप दे देते हैं 3, 6, 9, 12। आप 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 भी लिख सकते हैं, 4, 8, 12, 16 भी लिख सकते हैं वैल्यूज़। अच्छा, गैप देने के लिए अब जो लेफ़्ट साइड आता है वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी क्या है, एक्स की माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4,
ये हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का 4। और जो नीचे वाली लाइन होती है y की वैल्यूज़, ये भी नेगेटिव होती हैं। और y की जो नेगेटिव जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है वो है माइनस का 12। हम 3 का गैप रखते हैं, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9 और माइनस का 12। अब हम इस ग्राफ को बनाते हैं। एक पे क्या है 12, यानी देखें 12 के सामने एक के ऊपर हमने एक डॉट का निशान लगा देना है। 2 पे क्या है 6, यानी 6 के सामने और 2 के ऊपर हमने एक डॉट का निशान लगा देना है। ये मैंने डॉट का निशान लगाया। उसके बाद हम देखते हैं 3 पे क्या है 4, यानी 3 के सामने 4 के सामने और 3 के ऊपर ये मैंने डॉट का निशान लगा दिया है। उसके बाद क्या है 4 पे 3, यानी 3 के सामने 4 के ऊपर ये मैंने डॉट का निशान लगा दिया। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ का ग्राफ बनाते हैं। माइनस का 1 है x की वैल्यूज़ और माइनस का 12 है y की वैल्यूज़। अब देखिए माइनस मतलब 12 के सामने और 1 के नीचे हमने माइनस का ये मैंने डॉट का निशान लगा दिया। अब माइनस का 2 है और माइनस का 6 है y की वैल्यूज़। अब 2 के 6 के सामने 2 के नीचे ये मैंने निशान लगा दिया है, ये मैंने डॉट लगाया है। उसके बाद हम बात करते हैं माइनस का 3 है और x की वैल्यूज़ हमारे पास माइनस का 3 है, y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है माइनस का 4, यानी 3 के सामने, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 4 के सामने और 3 के नीचे। 3 पे 4 था, ये एटलीस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये डॉट का निशान लगा दिया है। उसके बाद करते हैं x की वैल्यूज़ माइनस का 4 है और y की वैल्यूज़ क्या है माइनस का 3। इसको y को 4 को मैंने ऊपर कर लेता हूँ। अब 3 के सामने 4 के नीचे हमने ये डॉट लगा दिया, ये मैंने डॉट लगा दिया। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। देखिए ये पॉइंट्स मैंने मिला दिए, ये पॉइंट्स। व्यूअर्स स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। व्यूअर्स आप लोगों से गुजारिश है आप मैंने जितने भी अभी तक अपने चैनल पे लेक्चर अपलोड किए हैं काइंडली वो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है इकनॉमिक्स के हवाले से, मैथ के हवाले से, मुझे कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूँगा वो मसला जल्दी सॉल्व हो जाए।